आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका प्रभु की पवित्र और प्रभु की मुकद्दस हजूरी में। क्योंकि जो आज का विषय है, मैं इस विषय को इससे पहले कि आपके सामने रखूं, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज के मैसेज को शुरू से लेके बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि शायद आप थोड़ा विचलित हो सके सुन के, पर जब आप गहराई से सुनेंगे, थोड़ा धैर्य रख के पेशेंसली सुनेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिंपली समझ में आएंगी। और विषय ये है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब अगर ऐसा हो कि दुआ मांगते मांगते थक गए हैं, नहीं मिल रहा है और किसी और से कोई रास्ता भी नज़र नहीं आ रहा है, तो अच्छा है कि थोड़ा खामोश हो जाए। अच्छा है कि कुछ समय के लिए उस दुआ को लेके थोड़ा चुप हो जाए और अपने खुदा को देखना शुरू करें। आपको पता है, सबोपदेशक की किताब उसका 5वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो राजा सुलेमान ने एक बात कही कि जब तू खुदा के घर में जाता है तो अपने बोलने में जल्दबाजी ना कर, उतावली मत कर, उतावला मत हो। उसके सामने कुछ भी बोलने में उतावली मत दिखा, क्योंकि तू कहां पर है? धरती पे है, और जिसके सामने तू बोल रहा है वो कहां पे है? वो स्वर्ग में है। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में और तू पृथ्वी पर है, इसलिए तेरे वचन यानी कि तेरे बोल यानी कि तेरी बातें थोड़ी हों। और जब हम किसी बात से फेडअप हो जाते हैं ना, थक जाते हैं, तब कई बार हमें खुद भी समझ में नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। और खुदा को हम इतना हल्के में मत ना लें कि हम उसके सामने कुछ भी बोल लें। इसलिए आज के कलाम के माध्यम से जो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन में ये बात कह रहा हूं कि जब ऐसा कभी लगे ना कि यार हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हम थक गए हैं, अब कब तक मांगें, तो थोड़े समय के लिए अपनी उस प्रार्थना को लेकर के खामोश हो जाएं और अपने खुदा को देखना शुरू करें। अब खुदा को कैसे देखें? जब आप रोमियो का खत उसका 1 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि उसके अनदेखे, किसके? खुदा के, उसके अनदेखे गुण, सामर्थ और परमेश्वर तब, ये सब जो बातें हैं ना, उसकी बनाई हुई सृष्टि जो है वो शुरू से ही बयां कर रही है। तो फिर कैसे देखे खुदा को नाउ? क्योंकि जब मैं इस बात पे गौर तलब कर रहा था तो मेरे सामने ऐसे बातें आ रही थी कि क्या खुदा दिखता है? क्या हम में से आज तक किसी ने खुदा को देखा है जिसने बयां किया हो कि खुदा ऐसा है? आप समझ रहे हैं? आज दिस में बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं, पर आज बहुत सारे लोग हैं, इवन कि हमारे बहुत सारे ऐसे चर्चेस भी हैं जहां पर यीशु मसीह की तस्वीर बना करके, है ना, उसकी मूर्ति बना लेते हैं। और क्या जिन्होंने वो बनाई है उन्होंने देखा है? कहां देखे हम यीशु मसीह को? कहां देखे हम खुदा को? कैसे देखे? कैसे खामोश हो जाएं जब दुआएं सुनी नहीं जा रही हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है? कैसे खामोश होकर के अपने खुदा को हम देखें कि हमें कोई रास्ता नजर आए? मैं जब इन बातों पर गौर तलब कर रहा था तो एक छोटी सी स्टेटमेंट मेरे सामने है कि सलीका ही नहीं शायद उन्हें महसूस करने का, जो कहते हैं खुदा है तो नजर आना जरूरी है। मेरे अजीजों, आज के कलाम में जो मैं आपकी रहनुमाई करने के लिए जा रहा हूँ, आज के मेडिटेशन में, आज के मनन में जो मैं आपकी अगुवाई करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कुछ बातें हम इस कायनात से कैसे खुदा को देख सकते हैं। मैं कहना चाह रहा हूं कि हाउ डज गॉड टॉक थ्रू हिज क्रिएशन? खुदा अपनी इस कायनात से अपने आप को कैसे बयां करता है वो? क्योंकि जब हम नहीं देख पा रहे हैं, तो मैं आज मदद करूंगा कि खुदा कैसे नजर आता है। अच्छा, जो मैंने फोटो कल रात को सेंड करी थी, वो फोन है सबके पास? तो अपना अपना फोन खोल लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी उनसे कनेक्ट करके प्रैक्टिकली बातें बताऊंगा कि हम कैसे खुदा को देख सकते हैं। क्योंकि खुदा अपनी कायनात से हमसे बातचीत करता है, और वो कैसे करता है? सबसे पहले मैं पढ़ूंगा 19 भजन उसकी पहली आयत से मैं पढ़ना चाहूंगा। यहाँ पर है,
आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखा। ध्यान से सुने है ना ये बातें, ध्यान से सुनते रहिए और पढ़ते रहिए। रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है और ना कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई नहीं देता। ऐसी कोई बोली और ऐसी कोई भाषा नहीं है कि जहां पर जो आकाश है, जो आकाश मंडल है, इसकी बोली को कोई समझ ना सके। ऐसी कोई जगह नहीं है। दिन और रात जब हो रहे हैं जो खुदा ने बनाए हैं, पूरी कायनात में ऐसी जगह नहीं है जहां पर इनको समझा ना जा सके। ध्यान से सुनते रहना, इनकी गहराइयों को मैं बताऊंगा कैसे। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की शोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, 4 आयत तक, राइट। अब एक फोटो जो सबसे पहली इमेज है वो देखिए, उसमें क्या दिख रहा है आपको? ये क्या है? एक इसे ना, ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मैं क्योंकि बच्चे तो जानते ही होंगे, जो आजकल के नौजवान भी जानते होंगे ये क्या बात कर रहा हूं। यहाँ पर एक डॉट लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है यू आर हेयर। ये जो डॉट है ना, यहां पर धरती है हमारी, जिस धरती पर हम रह रहे हैं। सारे देख रहे हैं अपने फोन में, ये धरती है जहां पर हम रह रहे हैं। और ये जो सारी आप देख रहे हो ना, ये सारी फोटो देख रहे हो आप, इस पूरी आकाश गंगा में ऐसी पता नहीं कितनी धरती, ऐसे पता नहीं कितने सूरज छिपे हुए हैं। और हमें हमारा जो सूरज और हमारी धरती है वो कितनी बड़ी है हम समझ रहे हैं। और हम कहां पर हैं इसमें? दिख भी नहीं रहे। और मैं जब इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि ऐसी गैलेक्सी जो है, एक बुक में मैं पढ़ रहा था कि 3 खरब और 50 अरब से भी ज्यादा ऐसी गैलेक्सीज हैं। और आपको मैं एक और बात बताऊं कि ये जो हमें लग रहा है कि हमारी धरती जो है वो सूरज के चारों ओर क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। ऐसा नहीं है कि सूरज एक जगह रुका हुआ है। सूरज वो मूव कर रहा है और उसके साथ ये धरती और जितने भी हमारे जितने भी जो ग्रह हैं, सारे दूसरे मंगल ग्रह हैं, प्लूटो हैं, जितने भी हैं, सारे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और हम यहां पर कहां पर हैं? एक छोटे से डॉट पे, हम दिख भी नहीं रहे। इन बातों को ध्यान से सुनते हैं ना। मैं इसका आत्मिक लेसन क्या है हमारे लिए वो मैं बयान करूंगा। इस सबका आत्मिक लेसन क्या है हमारे लिए, तो ध्यान से सुनते रहना। और बहुत ही प्रैक्टिकली कनेक्टेड आत्मिक लेसन है। मैं क्यों कह रहा हूं कि जब हताश हो जाओ, जब फेड अप हो जाओ सारी चीजों से कि दुआ नहीं सुनी जा रही है, तो खामोश हो जाओ। इससे बेहतर कि आप अपनी जुबान से कुछ बुरा बोलो, खामोश होके खुदा को देखना शुरू करो। और ये कायनात देखो खुदा की, ऐसी पता नहीं अरबों खरबों पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं। और ये नहीं है कि वो एक जगह रुकी हुई हैं, दे ऑल आर मूविंग, सब बढ़ रही हैं, वो चल रही हैं। और एक ऐसी कायनात जिसका अंत ही नहीं है, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा देख ही नहीं सकते हैं, जान भी नहीं सकते हैं। इसके बाद आइए आप दूसरी इमेज देखिए। दूसरी इमेज है ये अमेज़न के जंगल है, जो दूसरी फोटो है। इस फोटो में आप जब अमेज़न के बारे में स्टडी करेंगे, अच्छा ये सारी जो चीजें मैं बता रहा ना, मैंने ये बुक पढ़ी है भाई, आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। इस बुक में से मैं ये सारी स्टडी करी है। क्रेजी लव है, ये एक पास्टर हैं, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। ये है पास्टर बुक, इन्होंने ये बुक लिखी हुई है। इस बुक में से ये चीजें मैं कोट कर रहा हूं। तो अमेज़न जंगल में
1 मील सिक्योर उसमें, 1 मील आप इधर जाओ, 1 मील इधर जाओ, 1 मील इधर आओ, फिर ये जो डिब्बा बना है 1 मील का, इस सिर्फ 1 मील में, 1 मील के जंगल में आपको 3000 तरह के अलग अलग पेड़ मिलेंगे। कैन यू इमेजिन? आप यहां से माउंट आबू चले जाओ, 26-27 या 30 किलोमीटर के लगभग है, यहां पर इतने नहीं मिलेंगे। और अमेज़न का जो जंगल है वहां पर सिर्फ आप 1 मील इधर और 1 मील इधर जाओगे और जो उस मील के अंदर अंदर जितने पेड़ मिलेंगे आपको 3000 अलग अलग तरह के पेड़ मिलेंगे। समझ आ रहा है कुछ? क्या कायनात है खुदा की। अब चलें तीसरी इमेज पे। तीसरी इमेज है, ये है एक पेड़ जिसको हम हिंदी में चिलबिल का पेड़ कहते हैं। ये भारत देश में म्यांमार साइड की तरफ पाया जाता है, आम साइड की तरफ नहीं पाया जाता है ये पेड़, और लगभग ये हर देश में इस पेड़ को पाया जाता है। ये काफी अच्छा पेड़ है। इस पेड़ को आप देख रहे हो, इस पेड़ का नाम है एल्म ट्री, ELM, एल्म ट्री। इस पेड़ पे ये जो आप जो पत्ते देख रहे हैं ना, ये लगभग 60 लाख पत्ते हैं। एक पेड़ पे कितने हैं? 60 लाख। सुनते हैं ना, मैं आपको बताऊंगा कि मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं, ऐसे नहीं मैं बता रहा हूं, कुछ रीजन है। 60 लाख पेड़ हैं और पत्ते हैं। अब चलिए नेक्स्ट इमेज पे। नेक्स्ट इमेज पे ये जो आपको कीड़ा दिख रहा है इसका नाम है कैटरपिलर। ये कीड़ा यहां देखा होगा आपने, अपने गार्डन में मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। कभी इस कीड़े को पकड़ना, अगर पकड़ पाओ तो। बता इसकी खासियत क्या है? इसके सिर्फ जो सिर ही सिर है ना इसका, इसके सिर ही सिर में 228 हिस्सों में बटा हुआ है इसका सिर ही सिर। ये छोटा सा, सुनते हो, मैं बताऊंगा कि मैं ये सब बातें क्यों बता रहा हूं। ये छोटा सा कीड़ा है, हमने देखा होगा। कैन यू इमेजिन कि इस छोटे से कीड़े में इतना सही होगा ज्यादा से ज्यादा, और इसके सिर्फ सिर की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ सिर की। इसके सिर में मतलब 228 हिस्सों में है इसका सिर, 228 पार्ट्स हैं इसके सिर पे। छोटा सा खुदा ने बनाया, राइट। अब नेक्स्ट इमेज में आप क्या देख रहे हैं? एक मकड़ी। इस मकड़ी के बारे में क्या लिखा गया है, क्या बताया गया है कि ये मकड़ी 1 घंटे में, ध्यान दीजिएगा, 1 घंटे में 60 फीट के तकरीबन लंबा ये सिल्क, ये जो वेब बना रखा है ना इसने, ये सिल्क प्रोड्यूस करती है 1 घंटे में। सिर्फ है छोटा सा, ये छोटी सी मकड़ी, और 1 घंटे में 60 फीट लंबा सिल्क ये प्रोड्यूस कर सकती है। अब मैं आप सबको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूं? क्या आपने अभी ये सब चीजें, अगर आप लोग जाते भी हैं घूमने इधर उधर, कई प्राकृतिक जगहों पर जाते भी रहते होंगे घूमने, कभी मौका मिला है तो जाते, जब देखते हैं तो क्या विचार आता है मन, है ना? वो जो सबसे पहला गीत आज हमने गाया, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए, आता है विचार। मैं और शीतल एक बार पहली दफा हम जब आ रहे थे माउंट से, तो आते आते बादल हो गए। तो आते हुए ना इधर की साइड है एक बड़ा सा पहाड़, वो पहाड़ के एकदम ऊपर बादल टिके हुए जैसे ना, वहां पर किसी ने रख दी हैं। क्या व्यू था, और ऐसे व्यू पता नहीं हमने कितनी बार देखे हों। और वो देखते ही बस एक ही बात निकली मन से, वाह खुदा, तेरी कायनात का कोई अंत, तेरी कायनात का कोई अंत नहीं। गैलेक्सीज देखी, सब कुछ जो मैंने बताया देखा। अब अगर ये बात मन में आती है कि वाह खुदा, तेरी कायनात का कोई अंत नहीं है, क्या बात है।
जब आप ऐसे देखोगे ना कुदरत को, खुदा की बनाई हुई इन सारे नज़ारों को देखोगे, तो पता है जो लेसन, तब आप खुदा को देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि अब निकालो सबसे पहली फोटो, ये वाली, ये हम कहां पर हैं। तब आपको नजर आएगा कि जिस खुदा ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है, यार उसके सामने मेरी प्रॉब्लम कितनी ही होगी। ये है आत्मिक लेसन। जो खुदा इस पूरी इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, हम इस गैलेक्सी में दिख भी नहीं रहे हैं कहां पर हैं। जो खुदा इतनी बड़ी गैलेक्सियों को चला रहा है, इतने बड़े कायनात को चला रहा है, हम लेकर के बैठे हैं अपनी परेशानी को, अपनी उस प्रार्थना को। यार मन करता है मरी जाए। अरे समझ रहे मेरी बात को? क्या वो खुदा इतना छोटा हो गया है कि उसको आपकी मुसीबत ही बड़ी हो गई उसके सामने? मैंने बहुत दफा यशाया नबी की किताब में से एक आयत आपको कोट करता हूं। यशाया नबी की किताब बयान करती है, क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है, या उसके कान बहरे हो गए हैं कि वो तुम्हें सुने ना, या उसका हाथ छोटा हो गया है कि वो तुम्हें छुड़ाए ना। उसके आगे पता क्या लिखा है? उसके आगे लिखा है, पता है, हमारी बदियों ने और हमारे गुनाहों ने हमारे और हमारे खुदा के बीच दूरियां इतनी बना दी हैं कि हमारी दुआ उस तक पहुंच नहीं पा रही। आर यू गेटिंग? क्योंकि खुदा की कायनात बात करती है, खुदा अपनी कुदरत के द्वारा, अपनी बनाई इस कायनात के द्वारा हमसे बात कर रहा है, और आज भी मेरे और आपसे बात कर रहा है। अरे तुम्हारी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, तुम्हारा खुदा बड़ा है। देखो ये कायनात, देखो ये कुदरत, देखो ये पहाड़ कैसे टिके हुए हैं। देखो सिर्फ एक ही मील के जंगल में 3000 तरह के अलग अलग पेड़ पौधे पाए। देखो उस छोटे से कीड़े को जिसके सिर्फ सिर में ही 228 पार्ट हैं, वो बन रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो खत्म नहीं हो रहे हैं। अगर मैं उनको संभाल रहा हूं तो तुम मेरे हाथों से बनाए गए हो। खामोश हो जाओ, दुआ नहीं सुनी जा रही है, खामोश होके मुझे सुनो। खुदा आपसे बातचीत कर रहा है, खुदा आपसे बातचीत कर रहा है। मैं जब इन सारी कायनात को मनन कर रहा था ना, मैं कुछ चीजें देख रहा था। इस कायनात में कुछ खासियत है, ये खामोश है। कभी किसी पेड़ को बोला, सुना है उसने बोला आपको, यार पादरी साहब बहुत टाइम हो गया, पानी तो डाल दो? कभी देखा है, कभी सुना है किसी पेड़ को किसी ने कहा कि यार हमें पानी दो? सर्च करना। एक कीड़ा है जो पत्थर में रहता है, एक ऐसा भी कीड़ा है जो पत्थर में रहता है, खुदा उसकी भी परवरिश वहां करता है। और हम लेके बैठे हैं अपनी उस दुआ एक को जो सुनी। हम फेडअप फील कर रहे हैं कि खुदा हम भर गए हैं, हम टूट गए हैं, हम हमारा मन कर रहा है कि अब हम मर जाएं। अरे इन सब चीजों को देखो, इन सब चीजों को देखो। और मैं जब इन सारी चीजों को देख रहा था, मैं देख रहा था कि जो नेचर है ना, जो खुदा की कायनात, जो हमसे क्या बातचीत कर रही है आज, जो हमें क्या दिखाना चाह रही है कि खुदा की तरफ देखो। खुदा का समय है हर चीज को संभालने का। हमें पता, आपको पता है, ये जो बाढ़ आई है, सब परेशान हैं, घर उजड़ गए, पर किसी को ये नहीं पता कि कुछ नदियां सूख गई थी और इंसान इस कदर हावी हो गया था कि उन नदियों को सेट करके अपने घर, अपने खेत उधर बना रहा था। अरे वो कुदरत की चीज है, उसको उसके लिए रहने दो। अब जब बाढ़ आई तो तब चिल्ला रहे हैं कि हम मर गए, हम लुट गए, हम ये हो गए। अरे तो पंगे भी तो किसने कहा था कि नदी वाली जगह में जाके घर बनाओ? दिमाग है या नहीं है? आप समझ रहे हो? खुदा अपनी कुदरत के द्वारा बातचीत करता है कि मेरा समय है सब चीजों का उनके मुताबिक उनको सेट करने का। तो डोंट वरी,
हम किस परेशानी में से गुजरे हैं, किस हालातों में से गुजरे हैं, डोंट वरी कि हमारे हालात नहीं बदलेंगे। समय आएगा और ऐसे बदलेंगे कि आप खुदा की महिमा के लिए ऊंचे किए जाओगे और उसके नाम को ऊंचा करने के लिए ऊंचे किए जाओगे। आमीन। ऊंचे किए जाएंगे। उसके समय की वेट करो, और उसकी कुदरत सिखाती है कि हर चीज का समय आता है, और खुदा ऐसे अपनी कुदरत से हमसे बातचीत कर रहा है। मैं और भी देख रहा था, 7वीं आयत पढ़ेंगे, वहां पर पता क्या लिखा है, 7वीं आयत का बी पार्ट। चलो शुरू से ही पढ़ लेते हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है, और यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। उसके नियम से क्या समझते हैं हम? खुदा की सारी कुदरत एक नियम के साथ चल रही है, और खुदा की कुदरत उस नियम से परे नहीं जाती है। आप समझ रहे हैं? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। कभी आपने दिल को बोला है अभी थोड़ा कम धड़क ले यार, उसको जितना धड़कना है, और बोल भी मत देना हाँ, दिक्कत आ जाएगी। और मैं ऐसी बुक में से पढ़ रहा था कि हमारा जो हार्ट है ना, वो कितना लहू पंप करता है पता है आपको? वो इतने पावर से पंप करता है कि ये जो खून है ना 30 फीट की दूरी तक भी जा सकता है, जिसको हम फील भी नहीं करने हैं कि वो इतनी जोर से पंप कर रहा है। पर वो नियम से क्या कर रहा है? अपना काम कर रहा है। और हमारे लिए क्या है? खुदा अपनी कुदरत से हमसे बातचीत कर रहा है कि नियम से जो तुम्हारा काम है ना, वो तुम करते रहो। और मैं हमेशा लेट गॉड बी गॉड, खुदा को खुदा रहने दो, खुदा को उसका काम मत सिखाएं। है ना, कई बार हम सिखाते हो खुदा तुम आपको दिखना चाहिए, ये लोग तो ऐसे हैं, फिर भी अरे यार वो खुदा है, उसको पता है किसको कहां। अभी मैं बताया ना, हम उस बिंदु पे, हमें वो दिख भी नहीं रहा हम कहां पर हैं। वो इतनी पूरी कुदरत को चला रहा है, उसको हम सिखाते हैं दुआ में। इसलिए मैं कहता हूं जब फेड अप हो जाओ ना, तब खामोश हो जाओ और खुदा की कुदरत को देखो। आप उसकी कुदरत से देखेंगे कि खुदा आपसे बातचीत कर रहा है। जैसे आज सारी कुदरत उस नियम से बात काम कर रही है, आप भी अपने जो नियम है उसके हिसाब से काम करते रहो। गॉड विल बी देयर, जो आपको डिलीवर करेगा, जो आपको बरकत देगा। दूसरी बात, खुदा कैसे हमें खामोश रहना है, और खुदा कैसे अपनी कुदरत से क्या बातचीत करता है। पता है, खुदा अपनी कुदरत से, जब हम खामोशी से उसकी कायनात को, उसकी कुदरत को देखते हैं, वो हमारी मदद करता है कि हम अपने आप को देखें, अपने आप को देखें। आपको बताया अय्यूब नबी जब अपने दुखों से, जो दुख उस पर आ गए थे, जो परेशानियां, उसका पूरा परिवार उजड़ गया, सब कुछ खत्म हो गया, एक टाइम आया जब उसने ये प्रेयर करी। पता है क्या प्रेयर करी? उसने कहा खुदा मेरे पाप मुझे बता, मेरे गुनाह, मेरी बदियां मुझे बता, ताकि मैं उनसे क्या मांगू? तुझसे माफी मांगू, ताकि मैं इस परेशानी से क्या हो सकूं? आजाद हो सकूं। आपको पता है उसने ये दवा क्यों करी? क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि कई गुनाह या कई पाप हम चाहे इतने कर देते हैं कि उनके बारे में हमें भी याद नहीं रहता। और यूं कहे खुदा शायद हो सकता है कि कोई ऐसा गुनाह जो मुझे याद ना हो, तो प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद कर, मुझे उस पाप को, उस गुनाह को बता, ताकि मैं उसकी क्या करूं? माफी मांगू, और इस परेशानी से क्या हो सकूं? आजाद हो सकूं। अब खुदा अपनी कायनात के द्वारा ऐसे हमसे कैसे बात करता है पता है? हम, खुदा की कायनात हमें हमारी बेचैनी बताती है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि कभी इस कायनात को आप शोर मचाते हुए नहीं देखोगे। खुदा को शोर मचा रही है कि हमें बचा और हमें ये कर, आप नहीं सुनोगे। वो कर भी रहे होंगे तो अपने शांति से कर रहे हैं। मैं आपके सामने क्या रखना चाह रहा हूं कि हम अपनी परेशानियों से, हम अपने उस प्रार्थना से जो नहीं सुनी जा रही है ना, बेचैन हो जाते हैं, तड़प जाते हैं,
और बेचैनी और तड़प में बहुत बार अपने मुंह से बहुत बार ऐसी बातें निकाल देते हैं जो निकलनी नहीं चाहिए, जो निकलनी नहीं चाहिए। यीशु मसीह मार्था और मरियम के घर गए। मरियम खुदावन यीशु मसीह के साथ बैठ के बातें खुदा की सुन रही हैं, खुदा के कलाम की बातें सुन रही हैं, और मार्था क्या हो गई? बेचैन हो गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? वो बेचैन हो गई। और खुदावन यीशु मसीह ने वहां पर इसीलिए कहा कि तू बहुत बातों की क्या कर रही है? कई बार मैं और आप बहुत बातों की चिंता की वजह से बेचैन होकर के पता नहीं चलता कि खुदा के सामने क्या बोल रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वो सारी बातें बोलने की बजाय क्या हो जाओ? चुप हो जाओ और खुदा की कायनात को देखो। खुदा की कायनात को देखो, वो खुदा पर निर्भर करती है। जवाब नहीं आ रहा है तो इससे अच्छा है। और यीशु मसीह ने ऐसी ही बातों पर कि जब हम बेचैन हो जाते हैं, एक बात बोली है, आप जरूर से पढ़िएगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 26 आयत से 29 आयत तक जरूर पढ़िएगा। यीशु मसीह कहते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, उन पक्षियों को देखो वो जो तुमसे बातचीत कर रहे हैं, कि तुम किस चीज से बेचैन हो। जिस चीज की बेचैनी ने तुम्हारी दुआ को बदल दिया है, तुम कह रहे हो कि हम फेड अप हो गए हैं मांगते मांगते, एक बार जरा इन पक्षियों को देखो जो खुदा ने बनाए। क्या देखो इनकी तरफ? क्या इन्होंने बोया? क्या इन्होंने काटा? क्या इन्होंने बैंक में जमा कराया? क्या इन्होंने अपने फ्यूचर के लिए कुछ सेव किया? नहीं। क्या इन्होंने बटोर के रखा? नहीं। इनको देखो कि खुदा इनको भी क्या करता है? मुहैया करता है। तो तुम्हें खुदा क्यों मुहैया नहीं करेगा जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है। तो ये कायनात है ना, हमें हमारी बेचैनी में कैसे डील करना है, खुदा हमसे बातचीत करता है। इस कायनात को देखो, इस कायनात। मैं और भी देख रहा था कि जब आप खामोशी से देखते हैं ना, तो ये कुदरत जो है ना, हमें अपने आप को परखने में मदद करती है। हमें अपने आप को परखने में मदद करती है। पता है कैसे? यीशु मसीह ने एक बात कही, मत्ती 6:44 में पढ़ेंगे ना, कि पेड़ जो है वो अपने फल से पहचाना जाता है कि ये किस चीज का पेड़ है। आप समझ रहे हैं? अगर आज हम अपने घर में कोई भी फल का जो पेड़ लगाते हैं, अगर वो फल नहीं देता तो क्या करते हैं? है ना? भले ही मन में आता भी हो कि यार इसको काट ही दो, पर मन में ये भी रहता है कि यार थोड़ा और वेट कर लें, थोड़ी दवाई डाल दें, थोड़ी खाद डाल दें, कुछ कर लें। क्या समझ रहे हो इस बात से? अगर फेडअप हो गए हो ना अपनी दुआ से, तो सोचो कि आपको किस खाद की और किस दवाई की जरूरत है। आप समझ रहे हो? अपने आप को, ये कायनात हमें सिखाती है कि अपने आप को जांचो। अगर फल नहीं ला पा रहे हो तो जांचो, कहां प्रॉब्लम आ रही है, कहां दिक्कत आ रही है। और यही बात जो है वो हम पढ़ते हैं यहां पर 12 आयत में लिखा है, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? कौन कह सकता है अरे अपनी गलती किसी को भी नजर नहीं आती है? ये हमारी इंसानी फितरत है, इसमें मैं भी आता हूं, सब आते हैं। हम अपनी भूल चूक को देख सकें, खुदा अपनी कुदरत से हमसे बातचीत करता है। खुदा अपने इस कायनात से हमसे बातचीत करता है। और फल क्यों नहीं ला पा रहे? जांचो, देखो, क्या हम आत्मिक रीति से जिंदा हैं या खत्म हो रहे हैं, देखना है। मैं कंक्लूड करूंगा आज के मैसेज को, खुदा के हाथों में दूंगा, और कंक्लूड करते हुए मैं वहीं से ही कंक्लूड करूंगा जहां से शुरू किया था, यहां से कि अगर
बेचैन हो चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, एक ही प्रार्थना को कर करके कि नहीं सुनी जा रही है, नहीं हो रहा है कुछ, तो क्या हो जाओ, कुछ समय के लिए खामोश होके खुदा को देखना शुरू करो। खुदा अपनी इस पूरी कुदरत से बातचीत कर रहा है। उसने इतनी बड़ी कुदरत बनाई है, जो बातें मैं उन सब बातों को फिर से रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, हम सब सुन चुके हैं। हर चीज का टाइम, खुदा इतनी कायनात को संभाल रहा है, तो हमारी मुसीबत उसके सामने कोई बहुत बड़ी नहीं है। खुदा इस कुदरत में हर चीज टाइम टू टाइम जब हो रही है खुदा की तरफ से, तो हमारी लाइफ में भी चाहे कुछ भी है, चाहे हम फेड अप क्यों नहीं हो गए हैं, पर उस चीज का भी हल आएगा अपने अपने टाइम से। और वो हल इसलिए आएगा क्योंकि वो आपको ऊंचा उठाएगा अपनी महिमा के लिए, अपने नाम को ऊंचा उठाने के लिए। और सुलेमान राजा ने जो बयां किया सबोपदेशक में, जब फेड अप हो जाओ तो खुदा के सामने बोलने में इससे अच्छा है कि उतावली करें, इससे अच्छा है कि खामोश हो जाएं और खुदा को देखना शुरू करें। और ज़बूर 25 में बयां है कि जितने उसको देखते हैं या जितने उसको ताकते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। प्रभु तो अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करे, आमीन। आइए दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान रब्बुल अल्फाज, हम आपका शुक्र करते हैं, आप ने ये पूरी कुदरत, पूरी कायनात बनाई। इंसान बनाने से पहले तो इस सारी कुदरत को ही रचा बाप आसमानी आप, और ये कुदरत आपके कहने से बिल्कुल भी परे नहीं है। ये कुदरत, ये कायनात हमेशा आपके इंतज़ार में रहती है, आपकी प्रतीक्षा में, आपकी वेट में रहती है। और इस कुदरत से आप हमसे बातचीत करते हैं बाप आसमानी। आज हमने सीखा आपके कलाम में से। खुदावंद खुदा, हमारी मदद करना कि प्रभु इन सीखी हुई बातों के मुतालिक हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और सचमुच आपकी महिमा को रिसीव कर सकें। आप हमें संभालें, हमें बरकत दें। प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।